कभी आपने महसूस किया है कि एक ही घर में रहते हुए भी मन एक दूसरे से दूर होता चला जाता है। छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ने लगता है और फिर किसी दिन अचानक राम नाम का स्मरण मन को थोड़ी शांति दे देता है। शायद वहीं से ये प्रश्न जन्म लेता है कि क्या सच में राम नाम से परिवार में सुख शांति बढ़ती है। आप देख रहे हैं श्री राम ज्ञान मंत्र। परिवार केवल लोगों का समूह नहीं होता, वो भावनाओं, अपेक्षाओं, आदतों और संस्कारों का संगम होता है। जब इन सब के बीच संतुलन बिगड़ने लगता है तो घर होते हुए भी घर जैसा एहसास नहीं रहता। कलयुग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि इंसान बाहर की दुनिया में तो बहुत कुछ सीख लेता है, लेकिन अपने ही घर में शांति से रहना भूल जाता है। ऐसे समय में राम नाम कोई तंत्र मंत्र नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना बनकर आता है जो धीरे धीरे पूरे परिवार के वातावरण को बदलने लगती है। राम नाम का पहला प्रभाव मन पर पड़ता है। जब घर का कोई एक सदस्य भी सच्चे भाव से राम नाम का स्मरण करता है तो उसके भीतर एक ठहराव आने लगता है। वही ठहराव उसके बोलने के ढंग में, सुनने की क्षमता में और प्रतिक्रिया में दिखाई देने लगता है। परिवार में ज्यादातर तनाव शब्दों से पैदा होता है। कठोर शब्द, जल्दबाजी में बोले गए वाक्य और बिना सोचे दी गई प्रतिक्रियाएं। राम नाम मन को इतना शांत करता है कि शब्द बाहर आने से पहले ही छन जाते हैं। यही छना हुआ शब्द परिवार में शांति की पहली नींव रखता है। राम नाम लेने वाला व्यक्ति धीरे धीरे ये समझने लगता है कि हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। परिवार में कई विवाद इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि हर कोई सही साबित होना चाहता है। राम नाम इस अहंकार को हल्का करता है। जब अहंकार हल्का होता है तो रिश्ते भारी नहीं लगते। व्यक्ति ये सीखने लगता है कि कभी कभी चुप रहना हार नहीं, बल्कि रिश्ते को बचाने का तरीका होता है। परिवार में सुख शांति का एक बड़ा आधार है धैर्य। राम नाम धैर्य को जन्म देता है। जब व्यक्ति नियमित रूप से राम नाम का स्मरण करता है तो वो ये स्वीकार करना सीखता है कि हर चीज उसके अनुसार नहीं चलेगी। ये स्वीकार भाव परिवार के भीतर अपेक्षाओं का बोझ कम कर देता है। जब अपेक्षाएं कम होती हैं तब शिकायतें भी अपने आप कम होने लगती हैं। राम नाम का प्रभाव केवल लेने वाले तक सीमित नहीं रहता, उसका प्रभाव उसके व्यवहार के माध्यम से पूरे घर में फैलने लगता है। जब घर का कोई सदस्य शांत रहता है तो वो दूसरे सदस्यों के क्रोध को भी ठंडा कर देता है। ये प्रक्रिया दिखाई नहीं देती, लेकिन इसका असर गहरा होता है। धीरे धीरे घर का वातावरण बदलने लगता है। वही घर, वही लोग, वही परिस्थितियां, लेकिन तनाव कम और अपनापन ज्यादा महसूस होने लगता है। राम नाम परिवार में संवाद को भी पवित्र बनाता है। संवाद का अर्थ केवल बोलना नहीं होता, सुनना भी होता है। राम नाम लेने वाला व्यक्ति सुनना सीखता है। वो सामने वाले की बात को पूरा सुनता है, उसकी भावना को समझने की कोशिश करता है। जब किसी परिवार में लोग एक दूसरे को समझने लगते हैं तब आधे से ज्यादा विवाद अपने आप समाप्त हो जाते हैं। परिवार में सुख शांति का एक बड़ा कारण होता है क्षमा। राम नाम व्यक्ति को क्षमा का भाव सिखाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो हर गलत बात को सही मान लेता है, बल्कि वो ये समझ लेता है कि हर गलती रिश्ते तोड़ने के लिए नहीं होती। जब व्यक्ति क्षमा करना सीखता है तो वो पुराने घावों को ढोना छोड़ देता है। पुराने घाव ही परिवार में नए विवादों की जड़ बनते हैं। राम नाम लेने से व्यक्ति का दृष्टिकोण बदलता है। वो समस्याओं को व्यक्ति से अलग देखना सीखता है। पहले जहां वो कहता था कि ये व्यक्ति ही समस्या है, अब वो समझने लगता है कि समस्या अलग है और व्यक्ति अलग। यही समझ रिश्तों को टूटने से बचाती है। परिवार में आर्थिक चिंता भी तनाव का बड़ा कारण होती है। राम नाम लेने से परिस्थितियां रातों रात नहीं बदलती, लेकिन मन का डर कम होने लगता है। जब डर कम होता है तब निर्णय बेहतर होते हैं। बेहतर निर्णय धीरे धीरे स्थितियों को संभालने में मदद करते हैं। इस तरह राम नाम अप्रत्यक्ष रूप से परिवार की स्थिरता में योगदान देता है। राम नाम बच्चों पर भी गहरा असर डालता है। बच्चे वही सीखते हैं जो वे घर में देखते हैं। जब वे देखते हैं कि माता पिता या बड़े शांत हैं, संयमित हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं, तो वही संस्कार उनके भीतर उतरते हैं। इस तरह राम नाम केवल वर्तमान नहीं, भविष्य की शांति भी तैयार करता है। परिवार में कई बार मतभेद पीढ़ियों के बीच भी होते हैं। सोच का अंतर, जीवन शैली का अंतर और अपेक्षाओं का अंतर, ये सब टकराव पैदा करते हैं। राम नाम व्यक्ति को ये सिखाता है कि हर पीढ़ी की अपनी यात्रा होती है। ये समझ आने पर व्यक्ति जिद छोड़कर समझदारी को चुनता है।
यही समझ पीढ़ियों के बीच सेतु बन जाती है। राम नाम परिवार में कृतज्ञता का भाव भी बढ़ाता है। जब व्यक्ति कृतज्ञ होता है तो वो जो नहीं है उस पर कम और जो है उस पर ज्यादा ध्यान देता है। ये भाव घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। सकारात्मकता ही सुख शांति का आधार है। कई लोग सोचते हैं कि शांति के लिए सबका एक साथ बदलना जरूरी है, लेकिन राम नाम ये सिखाता है कि एक व्यक्ति का बदलना भी पूरे परिवार को बदल सकता है। जब एक व्यक्ति शांत होता है तो वो पूरे घर का संतुलन बन सकता है। राम नाम व्यक्ति को ये भी सिखाता है कि परिवार केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व भी है। जब व्यक्ति इस उत्तरदायित्व को समझता है तो वो रिश्तों को बोझ नहीं, सेवा मानने लगता है। सेवा का भाव आते ही शिकायतें अपने आप कम हो जाती हैं। परिवार में सुख शांति का सबसे सुंदर रूप तब दिखाई देता है जब लोग एक दूसरे की उपस्थिति में सुरक्षित महसूस करते हैं। राम नाम इस सुरक्षा का भाव देता है। ये भाव कि चाहे बाहर की दुनिया कैसी भी हो, घर में समझ और सहारा मिलेगा। राम नाम का प्रभाव धीरे धीरे घर की दिनचर्या में भी दिखने लगता है। सुबह की शुरुआत थोड़ी शांत होती है, शामें थोड़ी हल्की लगने लगती हैं और रातें बोझिल नहीं लगती। ये छोटे छोटे बदलाव मिलकर बड़े परिवर्तन का रूप लेते हैं। ये सच है कि राम नाम लेने से परिवार में कभी मतभेद नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। मतभेद होंगे लेकिन वो मन में जहर नहीं बनेंगे। वो बात करके समझकर सुलझाए जा सकेंगे। यही वास्तविक सुख शांति है। राम नाम परिवार में ये स्मरण कराता है कि हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन जब तक है उसे प्रेम और सम्मान के साथ जीना चाहिए। ये स्मरण रिश्तों को हल्केपन और अपनत्व से भर देता है। अगर आज आपके परिवार में तनाव है, चुप्पी है या दूरियां हैं, तो राम नाम को किसी नियम की तरह नहीं, किसी भावना की तरह अपनाइए। आप पाएंगे कि बिना ज्यादा प्रयास के भी माहौल बदलने लगा है। राम नाम से परिवार में सुख शांति इसलिए बढ़ती है क्योंकि ये पहले व्यक्ति के भीतर शांति लाता है और भीतर की शांति ही बाहर के रिश्तों को सुंदर बनाती है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि राम नाम की ऐसी ही गहराई और परिवार को जोड़ने वाली सीखें आप तक लगातार पहुंचती रहें।